टाइम फोन छीन लेती है। अब पक्का राजा चिम तो मैं याद कर लिए। सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो। मैं अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद जल्दी ही घर आ जाऊंगा। नहीं, इतना कहने के बाद जमीन में फोन फेंक दिया। बेबी कुछ खा लो, आज तुमने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया है। अगर अप्पा को पता चला तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। अप्पा मुझसे प्यार नहीं करते। अप्पा 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 बहुत बुरे। तुम कहाँ जा रही हो बेबी? चिम को नींद आ रही है, लेकिन पहले कुछ खा लो प्लीज। ना, नो, चिम को पहले अप्पा चाहिए। और अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। चिम बेबी दरवाजा खोलो, चिम दरवाजा खोलो। ये लड़की भी है ना, टीवी घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे युंगी को कॉल करना चाहिए? पर अभी मीटिंग में होगा, पर मुझे कॉल तो करना ही होगा। डायरेक्टर किम, मुझे आपकी आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं इसके बारे में सोचूंगा। और किसी के पास कोई आइडिया है? क्या हुआ दी, क्या तुम ठीक है? युंगी, क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो? तुम्हारे जाने के बाद चिम ने कुछ भी नहीं खाया और उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। मैं उसे काफी देर से बुला रही हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। ओके दी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? हमें इसी वक्त घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? जिमिन ने खुद को रूम में बंद कर लिया है। चिंता मत करो भाई, उसे कुछ भी नहीं होगा। युंगी और आयम घर की ओर भागते हैं। जिमिन के रूम के बाहर टहल रही थी। उसे क्या हुआ दी? क्या वो ठीक है? चिम बेबी प्लीज दरवाजा खोलो। चिम बेबी प्लीज दरवाजा खोलो। क्या तुम ओप्पा से नाराज हो? चिम आई एम सॉरी, प्लीज दरवाजा खोलो। भाई क्या हुआ? चिम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मुझे नहीं पता, बस अब बहुत हो गया। मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। उसके बाद दोनों ने लात मारकर तोड़ दी। जब वह अंदर पहुंचे तो देखा कि जिमिन अपने कानों में हेडफोन लगाए लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। युंगी ने गुस्से में लैपटॉप नीचे फेंक दिया। ओप्पा, चुप रहो पार्क जिमिन। ओप्पा, मेरी तरफ देखो, पहले मेरी बात सुनो जिद्दी लड़की। मैं ही हूँ जो तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। तुमने जिंदगी की बात भी नहीं सुनी और मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं काम पर चला गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो कि मैं हर टाइम घर पर रहूं? बताओ मुझे। युंगी अब बस भी करो तुम। मैं तुम्हारे लिए अपनी मीटिंग छोड़कर आया हूँ। सॉरी। भाई छोड़ो, वो रो रही है। मुझसे बात मत करो, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब उसके बाद युंगी रूम के बाहर चला गया। सॉरी बेबी, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। अप्पा मुझसे प्यार नहीं करते, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफ नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना बेबी? क्या तुम चाहती हो मैं भी ओप्पा की तरह गुस्सा हो जाऊं? ना, मुझे भूख नहीं लगी है। अगर तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। 2 चॉकलेट नहीं, ढेर सारी चॉकलेट। और हम ओप्पा को चॉकलेट नहीं देंगे। ओप्पा बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझे डांटा। ओप्पा बिल्कुल इस डायनासोर की तरह है। वैसे छोटी जिमिन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है ना दी? हाँ दी, तुम सही कह रही हो। चिम, ओप्पा ने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता थी। अब चिम को क्या करना चाहिए? तुम्हें ओप्पा को सॉरी कहना होगा। पर क्यों? ओप्पा ने मुझे डांटा। चिम, मैंने तुम्हें अभी समझाया ना, क्योंकि ओप्पा को तुम्हारी चिंता थी। पर आपने तो मुझे सॉरी कहने को कहा। ओप्पा ने तो मुझे डांटा। चिम, खाना कैसा लगा तुम्हें? कमाल हो गया, आज आप दोनों घर इतनी जल्दी आ गए। युंगी भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, हम चले जाते हैं। ओप्पा आ गए? लेकिन चिम, तुम तो ओप्पा से नाराज थी ना? जिंदी ने मुझसे कहा है कि सभी को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है। चलो सब खाने के टेबल में बैठ जाओ, मैं डिनर लगा देती हूँ। लेकिन दी, अगर हम खाने के टेबल में बैठेंगे तो खाना कहाँ रख कर खाएंगे? चिम, मेरे साथ चलो। चिम, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए। सॉरी चिम, मैं तो भूल ही गया। मैं तुम्हारे लिए बाद में पक्का ले आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है ओप्पा, आप ना बादाम खाया कीजिए, वरना आप जिंदगी को भूल गए तो।
उठाएंगे। जल्दी ऊपर से कहो ना मुझसे बात करे। अब मुझे अपने हाथों से कनक लो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बात करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? युंगी भाई प्लीज उसे माफ कर दो। जिंदी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं भी चाहता हूँ ते, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। प्लीज युंगी, वो सिर्फ एक बच्ची है। जिन औरतें सही कह रहे हैं भाई। आर्यन तुम भी? हाँ भाई, जरा उसकी तरफ तो देखो, वो कल से तुमसे माफी मांग रही है ना। मैं इस बारे में सोचूंगा। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जिंदी काफी रात हो चुकी है, उसे कहो रूम में आ जाए। जिन बेबी अपने रूम में जाओ, काफी रात हो चुकी है, सुबह जल्दी उठना है ना। मुझे पता है दी, लेकिन अब्बा ने अगर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया तो? दरवाजा बंद करो। अब्बा जिन से प्लीज बात करो। नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो। प्रॉमिस, जिन तो भला ऐसे कभी नहीं करेगी। आई प्रॉमिस। जिन अब्बा के ऑफिस जाने पर कभी नहीं रोएगी। जिन तो बस पेट करेगी। तुमने मुझे कितना डरा दिया था, तुम्हें पता है क्या? सॉरी, जिन तो भला ऐसे नहीं करेगी। युंगी ने उसे कस कर गले लगाया। कितनी प्यारी लग रही है। कभी कभी अपने दुश्मन जंकुक के लिए बुरा लगता है। हमने अपने दुश्मन पीजीएम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द ही उसे दुनिया के सामने लाएंगे। और एक दिन तुमने जो मेरे पेरेंट्स के साथ किया, उसका हिसाब चुकाना होगा। अब्बा क्या हुआ? चलो उठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? जिन सीढ़ियों से भागते हुए जा रही थी। संभल कर चलो, मैंने कहा था ना तुम गिर जाओगी। दी मुझे भूख लगी है। ठीक है तुम बैठ जाओ। भाई जब से हमने जिमिन का किडनैप किया है, हमें लगा कि पीजीएम सामने आएगा, लेकिन वो तो गायब ही हो गया। महीनों हो गए उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई। जिन हॉबी ने क्या कहा? उसने कहा सिस्टम हैक करने में और थोड़ा टाइम लगेगा। वो सबको इतनी आसानी से हैक कर लेता है, लेकिन पीजीएम को हैक करने के लिए 3 साल लग गए। लेकिन अभी भी कर नहीं पाया। और उसे कितना टाइम चाहिए? बस कुछ दिन और चाहिए। हॉबी को क्या हुआ? मेरे भाई को क्या हुआ? बताओ मुझे, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? उससे कुछ नहीं हुआ, उसे क्या होगा? वो कुछ दिनों में घर आने वाला है। शुक्र है भगवान का, मैं तो डर ही गई थी। कितना मासूम है मेरा भाई। हाँ, बस तुम्हारे सामने। आरम, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मेरी कुछ कहने की हिम्मत। जुन, जंकुक के बारे में कोई न्यूज़? वे दोनों बात कर ही रहे थे तभी जिमिन वहाँ पर आई। जिम क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कार्टून देखना है? नहीं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? अपना फोन दो, जिम को गेम खेलना है। मेरा फोन रूम में है। नो, जिम को अभी खेलना है। जिम क्या हुआ? जिम को गेम खेलना है और पापा मुझे फोन नहीं दे रहे। भाई ठीक है जाओ, और भागो मत, गिर जाओगी। लेकिन जिमिन ने नहीं सुनी और गिर गई। सब उसकी ओर भागे। उसे कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर वहाँ गिरने से डर गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। तुम ठीक तो हो ना बेबी?